जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जब तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, जिन गुणों का ज्ञान दिया जाता था वो गुण प्राप्त, लाभ प्राप्त हो नहीं सकते। वो गुण जो हम गाते हैं बिजली में, वो जो के तो विद्यमान है, पर वो प्राप्त कैसे होंगे? कनेक्शन लेना पड़ेगा उसका। इसी प्रकार परमात्मा की महिमा के कितने ही शब्द गा लो, वाणी बोल लो, उनको गढ़वे बेंजू बांध के सारंगी सुरंगी पे वहां गा लो। परमात्मा ये कर देता है, परमात्मा ये कर देता है, भगवान ऐसा सुखदाई है, भगवान ऐसा सुखदाई है। वो तो है ही, उसको अच्छी बात है, उसके गुणों का परिचय होना चाहिए। लेकिन यही करते रहे और कनेक्शन ना मिला, भगवान मिला नहीं, तो व्हाट इज यूज? इसका लाभ केवल गाने और बजाने और सत्संग करने का, यूजलेस। तो सत्संग के अंदर ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वक्ता के बताना चाहे और क्या प्रमाण है उसका। अपनी अपनी कह गई इस दुनिया की माँ, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अपनी अपनी सब डफली पीट रहे हैं और यहाँ तक सिद्धांत बना दिया कि संत जो कहते हैं वो सारी सच्ची, संत जो कहते हैं वो सच्ची है, लेकिन असंत जो कहते हैं वो सब झूठ होती है। संत और असंत का कहाँ से पता लगेगा? संतों की वाणी सदग्रंथों से मेल खाती है और सदग्रंथों से मेल नहीं खाती है तो वो असंत है। अपने आत्माओं, अब संत और असंत का प्रमाण दिखाते हैं। परमात्मा क्या लीला करता है वो कहां से हमें पता चला? अब हमने आदरणीय गरीबदास साहिब जी या आदरणीय नानक साहिब जी या अन्य आदरणीय संतों की जो वाणी है वो तो हमने कभी सुनी नहीं थी, केवल कभी पढ़ते थे। एक आध दोहा, दो चार दोहे हमारी पाठ्यक्रम की पुस्तकों में आती थी, वो औपचारिक से होते थे और हम अधिकतर विश्वास यही करते थे कि जो गीता जी में ज्ञान है भगवान का, उस जैसा ज्ञान नहीं, और जो वेदों के अंदर लिखा है वही परमात्मा का विधान सही है। लेकिन वेदों को कोई समझ नहीं पा रहा, वो संस्कृत भाषा में। पवित्र हिंदू समाज के अंदर कोई यूं कहने वाला नहीं है व्यक्ति कि वेद गलत है। लेकिन अब काल ने नास्तिक बनाने था, इसलिए एक पंथ खड़ा कराया है राधा स्वामी, और उसी पंथ से निकला है धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा, उसी से निकला है मथुरा के अंदर जय गुरुदेव पंथ, उसी से दिल्ली में कृपाल सावन कृपाल मिशन, उसी से आगरा से चला है, वो शिवदयाल जी से चला था। और वही व्यास के अंदर ये क्या कहते हैं कि हमारे गुरुओं का ज्ञान वेदों और गीता से भी ऊपर का है। हमने वेदों और गीता की आवश्यकता नहीं, इन्होंने ये और बैठा बैठाना शुरू कर दिया। अब पहले थोड़ा सा उनके गुरुओं का ज्ञान दिखाते हैं, वो वेदों से कितना उत्तम है। एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और ये लगभग 150 वर्ष पहले की बोली हुई वाणी है। इन्होंने लिख रखा पहले से ही अमृत वचन समझ के, और आज तक ये राधा स्वामी में इतना लाखों करोड़ों की संख्या में अनुयायी वहां बैठे हैं बेचारे, उनको इन्होंने समझ में नहीं आई यो गुग्गू बोलने के था, यो शिवदयाल जी के वचन सुनाया करता। देखो अब दिखाते हैं आपको, ये है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, एक पुस्तक है। यहां देखिएगा, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। इस भूमिका से बहुत सा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है।
सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये पुस्तक में जो वचन है हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। पहले स्पष्ट हो गया बात कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक पुस्तक में हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ के विचार हैं ये वचन सत्संगों अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्ती को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है। अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902 को आज 2012 हो गए, 110 वर्ष हो गए इस अड़ंगे न पढ़ते ने और छाती कलाई बैठे बोली आत्मा एक धनी परम धनी के वचन जान के। अब देखो, अब स्वामी जी महाराज कौन है? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। शिवदयाल जी ने भी उस हाथरस वाले प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब की बहुत सी बातें ज्ञान सुना था। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये 8 योग डड़े डोए। इसका रिजल्ट क्या है? ये और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। 17 वर्ष तक एक कोठड़ी में बैठकर डड़े डोके साधना करके और के सत्संग शुरू किया, वो दिखाते हैं। ये वचन बोले। फिर उन्हें 17 वर्ष की साधना के बाद ये है सारवचन वार्तिक। ये वचन दफा 1। अब दफा 1 में हम यहाँ पर डांगे सिर्फ काम इतना है। ये शिवदयाल जी के अमृत वचन आपको सुना रहे हैं, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे आगे लिखा है। अब मुकाम स्थान, मुकाम माने स्थान। यहाँ सतनाम को मुकाम कहा है, राधा स्वामी को भी मुकाम यानी स्थान कहा है। सिद्ध हो गया। पहुंचावे 14 पृष्ठ पे। अब नीचे देखो, तीसरा वचन शिवदयाल जी का। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम स्थान असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं मंजिल माने 5वीं मंजिल यानी सतनाम पर। अब मंजिल का अर्थ क्या हो गया? ये देखो इन्हीं के शब्दों में, मंजिल माने स्थान। अब यहाँ संत सिर्फ मंजिल 5वीं मंजिल यानी 5वें स्थान सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। यहाँ दोनों सतनाम और राधा स्वामी स्थान सिद्ध हो गए, स्थान मंजिल। अब यहाँ 15 पर देखना, वचन नंबर 4 में तक कमाल कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। सारवचन वार्तिक भाग 1 है ये। अब चौथे वचन देखिए उनका। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है।
और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। और इनके देखियो रे, और तेरा गजब भैया, वहां सतनाम को स्थान सिद्ध किया इन्होंने। तो कहते हैं स्थान का स्थान है, मुकाम माने स्थान, स्थान का स्थान है। बालक भी ना बोल रहा ये वचन, जिनके परम धनी बोल रहा है। और मुकाम है कि जिसको इस सतनाम को आगे डिफाइन किया है, परिभाषित किया है संतों ने। आगे परिभाषित करता हुआ कहता है कि संतों ने अपनी अज्ञानता को और संतों के साथ मिला रहा है। किसी संत ने ऐसा नहीं लिखा जैसा इसने बोला है। सतनाम का मुकाम, और जिसको इस सतनाम को आगे डिफाइन किया, परिभाषित किया कि संतों ने सतलोक को, इस सतनाम को सतलोक, सचखंड और सार शब्द, सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। पुण्यात्मों, जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हमें ये नकली संत इसे दिखाई दिया करते जैसे परमात्मा से मिल चुके होंगे। जिस व्यक्ति ने ये नहीं मालूम ये सतनाम है क्या, कहीं तो इसको सतनाम कहते, सतपुरुष भी सतनाम, सारनाम भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, और सतलोक भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम, और सतनाम भी सतनाम, और सतनाम स्थान। बताओ इन कहां से रो है। अब आपको और दिखाते हैं। आगरा से श्री शिवदयाल जी जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, उनके सीधे से माने जाते हैं श्री जयमल सिंह जी, जिन्होंने ब्यास में डेरा स्थापित किया। और जयमल सिंह जी के सीधे से श्री सावन सिंह जी, और श्री सावन सिंह जी के शिष्य कौन कौन, श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा का डेरा स्थापित किया। यानी सच्चा सौदा सिरसा और जगमालवाड़ी, ब्यास डेरा आगरा वाला, और आगरा से ही निकला है जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, आगरा से निकला है भिवानी में विनोद वाला, ताराचंद वाला। ये सभी श्री शिवदयाल जी के विचारों का ही एक प्रवाह है। यही विचार सबके अंदर विद्यमान है। अब श्री सावन सिंह जी में के ज्ञान था, श्री सावन सिंह जी का शिष्य था बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, तो वो ज्ञान उनके पास भी वही है। और सावन सिंह जी के शिष्य थे कृपाल सिंह जी, जिन्होंने दिल्ली में छतरपुर में एक न्यारा अलग से अपनी मनमुखी वहां कर दिया डेरा चालू। और उस कृपाल सिंह का ही एक शिष्य ठाकुर सिंह जी अपने आप मनमुखी लग गया, अलग से करोड़ों लाखों जीवन वो बर्बाद कर गया। काल ने ये सारे दूत भेज दिए कि बट्ठा बैठा दे पुण्यात्माओं का, ये भक्ति के योग रहे नहीं और की सुने नहीं, इनको परम धनी मान के इनके चिपक रहे हैं। अब पता चलेगा किसे परम धनी थे, फिर आप बुद्धिमान समाज है, आंखों देखेगा प्रमाणों को, आप भाग होगा वहां से छोड़कर। कबीर साहब कहते हैं जब ज्ञान हो जा और पता लग जा हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसे जीवन व्यर्थ कर रहे हैं गंदे लोग के अंदर और गलत साधना कर रहे हैं गलत गुरुओं के पास बैठकर, उसमें इस प्रकार फड़क के भाग लेना चाहिए, वहां से उतर जाना चाहिए। उस जैसे क्या बताते हैं कबीर, डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक और बेड़ा देखा जर्जरा, उतर चले फड़क। जैसे कहते हैं हम उस गलत गुरुओं के ऊपर आश्रित होकर के ऐसे थे जैसे लोक वेद से ज्ञान सुनकर जो साधना कर रहे थे वो तो डूबन वाली थी, जैसे नौका जा रही हो दरिया से पार करने के लिए और उसमें पानी भरने लगा हो, देखा हो या टूटी फूटी है और साथ में दूसरी नौका अच्छी आकर खड़ी हो जाए और वो कहे कि देखो तुम डूबोगे, ये तो टूटी हुई नौका है, इसमें आ जाओ फटाफट।
तो क्या बताते हैं कबीर साहब, इस तरह आपने क्रिया करनी है, फिर जब पता लग जाए कि ये मार्ग ठीक नहीं, दूसरे मार्ग को इस प्रकार तुरंत चेंज करे। डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, चमक माने नो एकदम बहुत चौकस होना कि कैसे कह दिया हम डूबेंगे। जैसे दास बता रहा है कि ये ज्ञान गलत है, ये साधनाएं गलत है, राधा स्वामी पंथ के ये पांचों नाम काल के हैं, तो इनको कुछ तो फड़क होनी चाहिए, ये क्यों कहा। तो क्या बताते हैं, डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा जर्जरा। पहले बेड़ा होता था, नौका नहीं होती थी, एक बेड़ा बनाते थे लकड़ के, पतले पतले हल्के लकड़ों का फूस फास उस पर के ऊपर का, और उस पर बैठकर दरिया पार करते थे, उसको बेड़ा कहा करते थे। तो कहते हैं वो बेड़े जिस पर हम बैठे थे वो टूटा फूटा था, डूबने वाला था, और साथ में देखा दूसरा बढ़िया बेड़ा आ गया, उसने कहा कि तुम डूबोगे। तो कहते हैं बेड़ा देखा जर्जरा, यानी कंडम डुबोण वाला, तो उतर चले फड़क। फड़क माने नो छम दे ही, एक सेकंड में दूसरे पर छलांग लगा जाना। तो इस तरह आपने अब अपनी जान बचानी है, इन झूठे गुरुओं से वापस आना है। अब जिनको सतनाम का पता नहीं और वो परम धनी, उनको परम धनी के सतनाम 2 अक्षर का है, एक ओम और दूसरा तत् सांकेतिक, ये दास बताओगा, वो है सतनाम। उस 2 अक्षर के नाम से पार होगा। और इन्होंने स्वयं ही लिखा है, श्री सावण सिंह जी ने संत मत भाग प्रकाश 4 में 261 पृष्ठ पे के गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक देव जी की वाणी का हवाला लिया है कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अब सुनाएंगे आपको। अब पहले ये दिखाते हैं, सतनाम क्लियर करते हैं, ये कहां तक बेड़ा गर्क हो रहा है सतनाम के ऊपर इनका। देखिएगा, संत मत प्रकाश भाग 3 श्री सावण सिंह जी के प्रवचनों का संग्रह है ये। है श्री सावण सिंह जी का स्वरूप, श्री हजूर महाराज सावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। अब देखना, ये सारे एक कुएं की बांग पी रहे थे। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। और ये गोपसेंस पेपर लिमिटेड यहां से छपा है, मुद्रक यहाँ के। इसके 102 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, 102 पृष्ठ पे ये संत मत भाग प्रकाश भाग 3, यहां देखना। अब क्या कहते हैं सावन सिंह जी, सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोग निज पाया आई। सतपुरुष सतनाम कहाई, यह वाणी है श्री शिवदयाल जी की। खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी के सतपुरुष सतनाम कहा जाता है, यह वाणी है शिवदयाल जी की बनाई हुई। और सतलोक निज पाया आई, सतपुरुष और सतनाम, सतपुरुष को सतनाम कहते हैं। और खोला कैसे है इसने कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। अब यहां सतनाम को ये सतलोक कह रहे हैं, चौथा सतनाम यो चौथा लोक है। अब देखो 106 पृष्ठ पे, ये 106 पृष्ठ पे यहां कोई सत्संगी ने जिक्र किया, हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। तो सावण सिंह जी ने कहा, कौन से राम का जिक्र कर रहा तू, कौन से राम का जस। वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं। महाराज जी सावण सिंह जी कहते हैं राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है। अब 107 पृष्ठ पर वही सत्संगी, हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी फिर सावण सिंह जी लगे बतावन, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये वाणी तो कबीर साहब की, और खोलने चले हैं कौन, सावन सिंह जी। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है,
जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है, जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। और चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। वाह रे देवताओं, इनका सतनाम ना समझ में आ रहा है। वहां तक कहते हैं सतनाम सचखंड चौथा लोक है, और यहां सतनाम असली राम है। पुण्यात्मा, ये 5 नाम काल के जाप करते थे, 500 नाम काल के। अभी आपने श्री शिवदयाल जी की जीवनी में देखा कि इनके घर पे, यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के घर पे तुलसीदास हाथरस वाले आया करते। उनके माता पिता श्री शिवदयाल जी के उनके शिष्य थे, और शिवदयाल जी ने भी उनकी काफी दिन तक संगत की थी। तो उसने इनसे हटकर ये 500 नाम लेकर और अपना न्यारा पंथ चालू कर दिया शिवदयाल जी ने। अब तुलसीदास जी कहते हैं 500 नाम काल के जानो। ये देखिए, ये घट रामायण तुलसी साहब हाथरस वाले की। ये भाग 1 है, ये भाग 1 सतगुरु तुलसी साहब हाथरस वाले की रची हुई यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से 2 भागों में पूरा पूरा छापा गया, जीवन चरित्र सहित। अब इसके 27 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये पीछे से कोई जिक्र चलता आ रहा है, उसके ऊपर आगे डिफाइन किया गया है भेद पिंड और ब्रह्मांड का। यहाँ कहा कि अंतर गुफा तहां चल जाऊं, जहां साहेब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब भाख्या, छठवां नाम गुप्त कर राख्या। 500 नाम काल के जानो, 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। अब इन 5 नामों से एक छठा नाम और है, वो गुप्त है। परमात्मा कबीर साहब बताएंगे इसके विषय में। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कहे विचारी, जान बूझ दानी झकमारी। जीव वचन दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चले जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत्य ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। इन 5 नामों से अलग है ये आदि नाम। और सत नाम ले जीव उबारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। पुरुष माने सतपुरुष के दरबार में ऐसे जाऊंगा, सतनाम ले जीव उबारी। ये सतनाम 2 अक्षर का है, और आदि नाम इससे अलग है, ये सार नाम है। इस सार सतनाम के 2 अक्षर का और ये 1 अक्षर का, ये तीनों मिलकर 3 होते ओम तत्, तो ये सतनाम है। और सत्यो आदि नाम यानी सार नाम है। अब तुलसी साहेब हाथरस वाले तो कहते हैं 500 नाम काल के हैं, इनसे अलग है वो मोक्ष का मंत्र है सतनाम, वो 2 अक्षर का है। और आदि नाम भी तीसरा है, वो सार नाम है। इनसे 3 नामों से मोक्ष होगा, और वो इनके पास है नहीं। राधा स्वामी वालों के पास, जय गुरुदेव वालों के पास, मथुरा वालों के पास, और धन धन सतगुरु वालों के पास। धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों ने थोड़ी चतुरता दिखाई दी। उन्होंने, किसी ने टोक दिया कि तुम 500 नाम काल के जाप कर रहे हो, उन्होंने तुरंत बदल लिए नाम के नाम बना लिए सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम। बता, ये फूटे भाग हमारे ऐसे मिल गए तारण हारे। अब सतपुरुष कहो, अकाल मूर्त कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, ये एक ही उस परमेश्वर की महिमात्मक शब्द है। सतपुरुष जो सत्य कभी समाप्त नहीं होता, अविनाशी प्रभु। अकाल मूर्त जिस साकार परमात्मा की कभी नाश ना हो, कभी उसका काल नहीं आवे, अकाल मूर्त यानी अविनाशी परमात्मा। शब्द स्वरूपी राम परमात्मा शब्द रूप में है, यानी वो शब्द अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता। तो इसका शब्द स्वरूपी राम का भी अविनाशी राम, यानी जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर कहता रहे। जल कह लो चाहे पानी कह लो चाहे नीर, एक का शब्द बतेरा।
लेकिन इसका रट्टा लगाते रहने से जल पानी नीर प्राप्त नहीं हो सकता। उसका प्रोसेस अलग है, उसके पाने का प्रोसीजर अलग है। हैंड पंप के लिए बोकी मारनी पड़ती है, लगाने के लिए जमीन खोदनी पड़ती है पाइप से, और धीरे धीरे खोदते रहते हैं, मिट्टी बाहर डालते रहते हैं। ये है सतनाम का काम, 2 अक्षर के का। श्वासु श्वास से जपना इसको, और फिर ऊपर हैंड पंप लगाया जाएगा, वो सार नाम है। और तब वो शब्द स्वरूपी राम यानी जल प्राप्त होगा। जल पानी नीर कहने से नहीं मिलेगा। अकाल पूर्ण शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष कहने से वो सतलोक नहीं मिल सकता, सतपुरुष प्राप्ति नहीं हो सकती। ये है वो साधन, 2 अक्षर का नाम। आदरणीय नानक साहिब जी ने यही जाप किया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने यही जाप किया, 2 अक्षर का नाम सतनाम। और सभी संतों ने इसी के जाप का अपनी वाणी में प्रमाण दिया है। अब देखो सचखंड की एक सड़क दिखाता हूं आपको, ये सिद्ध करने के लिए कि एक कुएं का पानी है सबके पास। ये सचखंड की सड़क, पहला भाग, दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा। ये वही है, पुस्तक आपको दिखाई, वो कवर पेज पर था, यहां देखिएगा। प्रकाशक है इंद्र सेन, प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा, भारत। मुद्रक है इंद्र सेन, प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सिंह जी मार्ग, सिरसा, हरियाणा। इसके 226 पृष्ठ पर देखना, एक कुएं का पानी साफ दिखाई देगा। सचखंड की सड़क है, नाम तो ऐसा है जैसे आदमी कटका मर जाए इसका ऊपर। अगले भाई बस इसका ऊपर चढ़ ढार गया सीधा। ये देखिए 226 पृष्ठ। यहाँ पर ये है वो इनके परम धनी की वाणी, अलख नामी आया रे देश छोड़ के, रे छोड़ के मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। और यहाँ इसका अनुवाद किया है सतनाम सिंह जी ने, श्री बलोचिस्तानी सामस्ताना के शिष्य सतनाम सिंह जी ने। त्रिलोकी यानी त्रिलोकी कौन बता, सथूल सूक्ष्म और कारण, यह इनकी त्रिलोकी है। अरे थरा गजब, यस कुछ तो शर्माना चाहिए था, सीधा लोक लिखा है इसमें, इतनी तो विचार करना चाहिए थी। ये बात चल रही है लोक की, बताओ ये सथूल एक शरीर के बारे में। त्रिलोकी सथूल सूक्ष्म और कारण तक की सारी रचना काल ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। अब देखो इब सतलोक ने अगर डिफाइन करेंगे ये सतलोक ने, और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। सतलोक के ऊपर ये बता रहे, सतलोक की डिफाइन कर रहे हैं आगे। वहां चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। और उसी को, किसको, इस सचखंड को, सतलोक को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है। इन थोड़ी सी चतुराई कर दी ना, यहां फिर पकड़े गए। सतनाम भी सतलोक को, और सत शब्द भी सतलोक को, और सार शब्द भी सतलोक को। और फिर यहां लिखा है 227 पृष्ठ पे, जब हम 2 से मालिक के अंदर समाकर एक रूप हो गए थे। अब यहाँ कहते उसमें जाकर हम समा गए, 2 थे और फिर उसमें जाकर हम एक हो गए। वही ज्यों की तो थ्योरी समझ लेना इन सब की। अपने आत्माओं, जो दास ने आपको कथा सुनाई कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष सतलोक से चलकर आए और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर में मिले, उनको ऊपर लेकर गए, सचखंड में सब कुछ दिखाया। तो उस दृढ़ भगत ने आकर के फिर उनकी आंखों देखी वाणी को ढोल के डंके पर कह कह के सुनाया। और जो आज वाणी वो हमारे साथ है, हमारे पास उपलब्ध है। तो ऐसी लीला परमात्मा किया करता है। ये कहाँ प्रमाण है? हमारे वेदों में प्रमाण है।
और ये सचखंड के मालिक बने बैठे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, मथुराला, इनको कह का नहीं पता भक्ति मार्ग का। और बात बनाने क्यों, साढ़े गुरुओं का ज्ञान तो वेदों से भी ऊपर का है। अब दिखा दिया इनका वो ज्ञान। अब दिखाता हूँ ऋग्वेद मंडल नंबर 9। पुण्यात्माओं, ऐसे पहचाना जाता है हमारे सदग्रंथों में। जैसे परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, धर्मदास जी से कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। मेरी महिमा का गुणगान चारों वेद करते हैं, लेकिन उन वेदों में मुझे पाने का तरीका नहीं है। महिमा सारी मेरी ही कही जा रही है। अब देखो वो ज्ञान आज समझ में आया। देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और इसके अनुवादक। एक कमाल की बात ये देखने वाली है, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और इन्होंने लिखा महर्षि दान सरस्वती कृत, मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपी है। अब हम आते हैं, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। यहां पर सपट है कबीर अतो। कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर वह को वह बोलते हैं, हम वेदों को वेद बोलते हैं। तो इसका महिमा है यहाँ पर, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके विघ्नों का नाश कर देता है, संकटों का, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को निर्निजम, अपने रूप को सरल करता हुआ। ओह, सतलोक में परमात्मा का तेजो में शरीर है, एक रूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उससे भी अधिक शोभा। यदि वो परमात्मा उस रूप में यहाँ आ जाए तो हम सब की आंखें बंद हो जाए, हम देख नहीं सकते। अपने रूप को हल्का, तेज पुंज का हल्का करके सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ। इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, इसको यहां से यहां ऐसे लिखा और इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। अपने आत्माओं, इन्होंने जैसे ये यजुर्वेद है, अब हम फिर थोड़ा सा इस कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे हम कबीर को कबीर देव बोलते हैं, कबीर, हम फिर कबीर साहब कहने लगे, तो इन्होंने यजुर्वेद है, ये खुद महर्षि दानंद का अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और इसका अनुवादक है महर्षि दानंद सरस्वती, और ये यहां से छपी है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर अध्याय में यजुर्वेद का वर्णन है, यजुर्वेद का, ये देखिएगा, ये है 36वां अध्याय, 36वां अध्याय। और ये मंत्र नंबर 1 में क्या लिखा है, रेचम वाचम परपधे मनो यजु। अब यहां यजु शब्द है और इसका अनुवाद महर्षि दानंद ने अपने कर कमलों से किया है। देखना, यहां यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, ये बिल्कुल सही किया, ऐसा ही करना चाहिए। यदि इस यजु का यहाँ कोई अर्थ कर देता और ये महिमा थी यजुर्वेद की, तो उस यजुर्वेद से तो हम फिर वंचित रह जाते, किसके बारे में कहा गया। तो ये यहाँ यजुर्वेद सही लिख दिया। तो जैसे जहां पर कवि है, इस तरह कबीर ही लिख रखा उन्होंने, तो वहां लिखना पड़ेगा कबीर देव। बस इतनी सी बात। अपने आत्माओं, मजे की बात एक और है कि ये सभी परमात्मा को निराकार बताया करते थे, जिसमें ये महर्षि दानंद तो और ज्यादा ढोल पीटा करता, भगवान निराकार निराकार है, और उसके अनुयायी भी सारे उसी का अनुसरण किया करते थे। और उन्हीं के कर कमलों से वेदों में लिखा हो तो साकार है, भी दिखाते आपको, वो सतलोक में रहता, ऊपर तेजों में लोक में। देखना, अब हमने यजुर्वेद रख दिया, हम फिर ऋग्वेद पर आ गए। ये वही ऋग्वेद है जो अभी आपको दिखाया था पहले,
यजुर्वेद से पहले दिखाया था। ये है। अब हम इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। हम फिर यहां से पढ़ेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, धार्मिक साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्का तेज पुंज का करता हुआ, वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यहां लिखना था कबीर देव, वो हम उसको कबीर देव माने परमात्मा, कबीर साहब कहने लगे, कबीर हम कबीर बोलने लगे, वह को वह बोलते हम। वो कबीर देव विद्युत के समान, यानी बहुत तेजी से, अत्यंत तीव्र गति से पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। यह वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुष को। अब 27 में देखना, कमाल कर दिया। क्या लिखा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है सतलोक में, वहां बैठा है भगवान। अब और दिखाते हैं आपको। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 दिखाते हैं, कितना स्पष्ट है इसमें। ओहो, जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह है राजीव, राजा के समान। राजा के, अब जैसे 269 पे आपने पढ़ा, अब 270 पे, 270 पे, राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब जैसे बिजली गिरती है कांसी धातु पर, अमूमन गिरा करती है, तो ऐसे ही कहते हैं वो उन्हीं जिन पर उनका अट्रैक्शन होता है बिजली के गिरने का, इसी प्रकार परमात्मा ऐसी प्यारी आत्माओं को मिलता है जिनके प्रति उस परमात्मा का आकर्षण होता है। तो वो यहां लिखा है कि वो वर्णीय पुरुष को, जो दृढ़ भक्त होता है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जैसे विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, किसी धातु पर आकर ही गिरती है, ऐसे में मिलता। फिर दूसरे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 2 में स्पष्ट किया, हे परमात्मन, वो किस लिए आते हैं? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान प्रचार की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं। यहां लिखना था कबीर देव हैं। ये यदि यजु का अर्थ कर देते, यहाँ पर कोई यजु लिखा होता तो कैसे समझे? यजुर्वेद की महिमा है यहाँ पर। ये कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। वेद बतावें, आंखों देखा संत बतावें, बता फिर पहचान में कौन सी कसर रहेगी? कैसा है भगवान? साकार है, निराकार है। अब जैसे नानक साहिब जी ने आंखों देखा परमात्मा को कहा था, फाई सूरत मुलुक की वेश, एठ ग्वाड़ा ठगी देश, खराज सियाणा बहुते भारी, दानक रूप रहा करतार। फिर नानक साहब जी से पूछा करते थे तो वो हिंट दिया करते थे, कहते हैं, नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे छिन जावे वे, अर्जा की संगत नानक रहंदा, कैसे मोढ़ा पावे। कैसे मोढ़ा पावे? उसका अंत के ऊपर पावे। ऐसे परमात्मा के साथ नानक रह रहा है कि नीच जात परदेसी मेरा। पता कसर नहीं छोड़ी बगो पर
संतों ने वो संकेत करण की धानक रूप रहा करतार फाई सूरत मुल्क की वेश एठ ग्वाड़ा ठगी देश। ये है गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पे ये वाणी है। और फिर 721 पृष्ठ पे लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। हक्का कबीर, हक्का माने सत कबीर, बेऐब परवरदिगार, निर्विकार परमात्मा आप हो। तो पुण्यात्मा अब परमात्मा को पहचानने के में बहुत आसानी होगी हमें, क्योंकि हम शिक्षित हो गए, सब ग्रंथों को हम समझ सकते हैं। और इस दास के ऊपर रजा कर दी परमात्मा ने, ये तत्व ज्ञान दे दिया जिससे सब सदग्रंथ आसानी से इनका हल हो जाता है और हम परमात्मा पहचानेंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे अपने जनक हैं। ये वो परमात्मा है जिसके विषय में महिमा सुनाई जाती थी, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रवणम तुमेव सर्व मम देव देव। ये उपमा हम पहले अन्य भगवानों पर लगाया करते थे, जैसे श्री विष्णु जी, श्री रामचंद्र जीवनी के अवतार, श्री कृष्ण जीवनी के अवतार और श्री शिव जी पर। इसमें एक अंतिम पंक्ति में तुमेव सर्व मम देव देव, इसमें स्पष्ट किया है कि हे सब देवों के देव, सब प्रभुओं के प्रभु, सब स्वामियों के स्वामी आप ही हैं। तो ये उपमा केवल उसी के लिए है जो सब देवों का देव है, कुल का मालिक है, जो सर्वशक्तिमान समर्थ है। वो केवल कबीर साहब है, सत्य पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है, असंग ब्रह्मांड का स्वामी। वही सर्व उत्पादक प्रभु है, सबकी उत्पत्ति करता वही है। वो हमारा हमदर्द है। हम यहाँ काल के लोक में फंसे हुए हैं। पुण्यात्माओं, जिसमें आपको आध्यात्मिक ये तत्व ज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आवेगा, उस समय आप महसूस करोगे कि सचमुच हम गलत स्थान पर रह रहे हैं, क्योंकि हम विवेकहीन बना दिए इस काल भगवान ने, गलत ज्ञान प्रचार करवा के, गलत साधना करवा के। हम परमात्मा के लिए ट्राई करते थे, कोशिश करते थे, प्रभु हमें सुख देगा। परमात्मा की उपासना हम इसलिए क्या करते थे कि हमारे जीवन में आने वाले प्रारब्ध कर्मों के कारण जो आपदाएं वो टल जावें, ना आवें। और जिनको हम प्रभु मानते थे और जो साधना हम संकट निवारण की और मोक्ष प्राप्ति की किया करते थे, वो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण था, जिस कारण से हम परमात्मा का लाभ प्राप्त नहीं कर सके। और फिर भी हम परमात्मा की कृपा से हम उसकी चाह में लगे ही रहे। अब वो ज्ञान परमेश्वर स्वयं आकर देता है जो मोक्ष दायक है, पाप नाशक है, प्रारब्ध में आने वाले संकटों का वो उस साधना से निवारण हो सकता है। वो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर देते। जैसा कि आपने सत्संग में सुना कि
आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा आकर मिले। और ये विधान है परमात्मा का, वो ऐसी लीला किया करता है। अब ये जो सत्संग 7 दिवसीय सत्संग समारोह चल रहा है, ये उसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में है कि जिस दिन परमात्मा अपने विधान अनुसार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को आकर मिले, प्राप्त हुए गांव छुडानी, जिला दद्दर, हरियाणा में। और उस प्यारी आत्मा को सतलोक लेकर गए अपने निज स्थान पर, सर्व ब्रह्मांडों से परिचित कराया, सब भगवानों की सतीति से रूबरू कराया, और फिर उस आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मेरा गांव किलोई, जिला रोहतक, प्रांत हरियाणा। रणजीत सिंह जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 24 मार्च 2012। सर अपने भक्ति सफ़र के बारे में बताइए, आपने अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? सर इससे पहले हम जो भी हिंदू समाज में पूजाएं हैं वो सारी पूजाएं करते थे। गांव में जैसे भगवान शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ जाते थे। और एक भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर था राजस्थान में, वहाँ भी हम जाते थे। और हिंदू समाज के अनुसार सभी पूजाएं करते थे। आप क्या काम करते हैं? मैं सर हरियाणा पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के पद पर तैनात हूँ। सर जब आपने बताया कि आप इतनी सारी पूजाएं कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने का क्या कारण बना? सर मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी। मेरे पिताजी बीमार हो गए जी। मेरे पिताजी आर्मी पर्सन थे और जो है वो बीमार इतने हो गए कि उनका हमने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन उनका ना तो कोई बीमारी मिली, ना ही उनका इलाज हो पाया। सभी देवी देवताओं की जो है पूजा पाठ भी की, लेकिन जो है 1 अप्रैल 2011 को वो जो है देहांत हो गया उनका। उसके बाद मैं बिल्कुल जो है टूट गया था और उसके बाद मैं नशे करने भी लग गया जी। मैं जो है शराब का मैंने सहारा लिया और धीरे धीरे जैसे थोड़ा करके मैं उसका बिल्कुल आदी ही हो गया। बहुत नशा करने लग गया था। कुछ दिन बाद ठीक ठाक रहा, कुछ दिन के बाद जो है ऐसा हुआ, वो जो है शराब मेरे को परेशान, पेट में दर्द, दिक्कत, परेशानी करने लगी और मैं बिल्कुल नास्तिक हो गया पिताजी के मौत के कारण जो है। और सभी जो पूजाएं करते थे उनसे विमुख हो गया और नास्तिक हो गया जी। इतनी ज़्यादा शराब पीता था कि पीते पीते जब तक लुढ़क ना जाऊं, गिर ना जाऊं, तब तक पीता रहता था। और इस वजह से मैं काफ़ी जो है दुखी हो गया। घर वाले भी परेशान हो गए। घर वाले भी शराब छुड़वाना चाहते थे और मैं भी छोड़ना चाहता था, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। इसी दौरान जो है परमात्मा ने ऐसा चमत्कार किया, पूर्ण परमात्मा ने जो है मेरी ड्यूटी ऐसे स्थान पर लगी खरखोदा कस्बे में। वहाँ एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य की और मिठाइयों की दुकान थी। वहाँ काफ़ी व्यस्त एरिया है, व्यस्त जगह है। वहाँ जो है भगत जी की दुकान के साथ ही हमारी नज़दीक ही ड्यूटी थी। तो उनका स्वभाव देखा, बहुत अच्छा स्वभाव था। वो हमारे को पानी के लिए बोलते, कुर्सी वगैरह दे देते बैठने के लिए और कहते कि जो है खाना वाना अंदर बैठ के खा लिया करो। इस प्रकार थोड़ा जैसे अंदर बैठ कर उसकी दुकान में हम खाना खाने लगे। तो उस दुकान में जो है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता था धीमे धीमे आवाज़ में। वो सत्संग मेरे कानों में जैसे गया और परमात्मा ने जो है ऐसी दया करी, मेरी रुचि बढ़ी सत्संग को सुनने के लिए। तो भगत जी ने ऐसा देखा तो ये मेरे को ज्ञान गंगा नामक पुस्तक दी। मैं ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर जो है घर लेकर गया, उसको पढ़ा मैंने 2-4 दिन। पढ़ने के बाद मेरे को प्रेरणा हुई कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में एक बार जाना चाहिए, देख कर आना चाहिए। मैंने भगत से प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से, विजेंद्र दास से, कि भगत जी मेरे को इस बार आप जो है आश्रम में जाओ तो लेकर चलना। भगत ने कहा कि अभी गए थे, सत्संग था संत रामपाल जी महाराज का, अभी तो कुछ समय लगेगा। लेकिन मेरे से रुका नहीं गया। मैंने उनसे रास्ता पूछा, जी आप मेरे को रास्ता बताएं, मैं तो रुका नहीं जा रहा है, मैं आश्रम में जाऊंगा। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने मेरे को रास्ता बताया। मैं अपना 2 दिन की छुट्टी ले गए और
संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में बरवाड़ा पहुंचा। वहां जाने के बाद जो है अंदर गया। अंदर जाने के जो देखा मैंने, वहाँ बहुत अच्छा जो है भक्तों का आपस में बहुत अच्छा स्वभाव था, और वहाँ खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, चाय बिस्कुट वगैरह सारी चीज़ों की सुविधा थी। और जैसे ही वहाँ अंदर गया, परमात्मा के बैनर लगे हुए थे, बैनर वो मैं पढ़ने से मेरे को प्रेरणा हुई कि नाम दीक्षा लेनी चाहिए। तो मैं जो है नाम दीक्षा उसी दिन ली, और उसके बाद नाम दीक्षा लेकर घर आ गया। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, दुख रहने के कारण आप नास्तिक हो गए, आप ड्रिंक वगैरह करने लगे, फिर आपने संत रामपाल जी से महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी हुए, क्योंकि आप पहले ही नास्तिक हो गए थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा जो है शराब का नशा तुरंत छूट गया। उसके बाद मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं शराब कभी पीऊँ। और मैं गोहाना एरिया में अपने रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तो रास्ते में इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ, शहर के अंदर, बिल्कुल शहर के बीच में 2 ट्रॉली गेहूं से भरी हुई थी, जो है उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, मोटरसाइकिल से थे हम, तो निकल नहीं पाए और हम गिर गए। ट्रैक्टर की साइड में पहुंच के हम गिर गए, सामने से दूसरा व्हीकल आ गया। गिरने के कारण ट्रॉली का एक पहिया आया और मेरे एक पैर के ऊपर से उतर गया जी, और हम दोनों रोड पे गिर गए। जो है वहाँ नीचे रोड पे गिरा मैं सोच रहा हूँ हम तो मर चुके हैं, और बचें भी गए तो ऐस हालत में बचेंगे कि चलने फिरने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि एक पहिया मेरे पैर के ऊपर से गुजर चुका था, पिछले पहिया आते हुए मेरे को दिखाई दे रहे थे। परमात्मा ने ऐसी, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की कि ट्रैक्टर वाला जो है थोड़ा साइड काटता हुआ निकल गया, जिस कारण से मेरा जो है पूरा शरीर जो बच गया। और जो है वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई, जो भीड़ में से 2 आदमी आए जिन्होंने हमारे को उठाया, हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में जो है एक्सरे हुआ, मरहम पट्टी की डॉक्टर ने, एक्सरे की रिपोर्ट आई आधा घंटे बाद, तो डॉक्टर ने बताया कि कोई फ्रैक्चर नहीं, मांस वगैरह फट गया है। तो उसी समय मेरे को परमात्मा याद आए, हे परमात्मा आपने बड़ी दया करी, आपने मेरी जीवन रक्षा की। और जो है उसके बाद जो है घर चले गए। डॉक्टर ने 15 दिन का रेस्ट दे दिया। रेस्ट के दौरान उस समय मेरे पास 2 GB की एक चिप थी सत्संगों की, संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों की। और जो है मैं लेट जाता, पैर को ऊपर करके खाना खा के लेट जाता, और उसके बाद फ़ोन में अपना सत्संग सुनने लग जाता। मैं सत्संग सुने जी, पूरा जो है 15-20 दिन में मैं पूरी चिप जो है 2 बार सुन ली। सत्संग सुनने से मेरे को ज्ञान हुआ कि मैंने क्या गलती की थी। उसके तुरंत बाद में पैर में जैसे कच्ची पट्टी बंधी हुई थी, पट्टी बंधे जो है 4 मई 2013 को अपना गाड़ी लेकर सीधा अकेला ही आश्रम में पहुंच गया संत रामपाल जी महाराज के। संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लिया। तो उसके बाद मैं घर गया। घर जाने के बाद बच्चों को, पत्नी को, सभी को बताया, माताजी को बताया। पूरा परिवार जो है माताजी को छोड़कर पूरा परिवार तैयार हो गया नाम दीक्षा लेने के लिए। और 8 मई 2013 को पूरे परिवार ने जो है संत रामपाल जी महाराज से बरवाड़ा आश्रम में जाकर नाम दीक्षा ली। उसके बाद 1.5 महीने बाद माताजी ने भी खुद कहा भाई मैं भी जो है नाम दीक्षा लूँगी। हमारा व्यवहार देखा जुड़ने के बाद, तो माताजी ने कहा मैं भी नाम दीक्षा लूँगी। तो उसके 1-1.5 महीने बाद जो है माताजी ने भी बरवाड़ा आश्रम में जाके हमारे साथ नाम दीक्षा ली। उसके बाद पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है, भक्ति कर रहे हैं। इसके बाद सर कुछ दिन बाद जैसे मेरी गुड़िया है, उस समय 10 साल की थी, उसको एक गर्दन में काफ़ी दिन से दिक्कत थी। नाम दीक्षा लेने से पहले से उसको गर्दन में दिक्कत थी। गर्दन में उसकी नस फूलती थी, खाना खाती थी तो उसकी नस फूलती थी। तो वो दिक्कत दोबारा शुरू होगी। तो हमने वहाँ गांव से दवाई दिलवाई, फिर रोहतक से दवाई दिलवाई। और फिर हमारे को याद आया हम तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं। परमात्मा ने प्रेरणा करी, हम अपना गाड़ी में बैठे और गुड़िया को लेकर आश्रम में पहुँच गए। आश्रम में पहुँचने के बाद संत रामपाल जी महाराज से मेरी पत्नी ने प्रार्थना की कि गुरुजी इस बच्ची की गर्दन में गांठ होगी है, खाना खाती है, बड़ी दिक्कत होती है, खाना नहीं खा पाती ठीक से। तो गुरुजी ने उसका आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रखकर कहा बंदी छोड़ के बच्चों को कुछ नहीं होगा। सर जी उसके बाद वो इतना कहते ही वो गांठ पता नहीं कहाँ गायब होगी। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा चमत्कार किया, वो उसी दिन से आज तक बिल्कुल स्वस्थ है। और इसके अलावा भगत जी लाभ तो बहुत हैं, जो है दिन प्रतिदिन लाभ होते रहते हैं। मेरा जो है बच्चा भी कुछ दिन पहले, लड़का छोटे वाला, उसको नॉर्मल बुखार हो गया। गांव में दवाई दिलवाने आराम नहीं हुआ, दिक्कत बढ़ती चली गई। हम हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में उसके टेस्ट वगैरह हुए। टेस्ट में बोला इसको जो है डेंगू है। प्लेटलेट काफ़ी घट गई थी, 18,000 तक प्लेटलेट घट चुकी थी। डॉक्टरों ने तुरंत दाखिल किया
और जो है उसको आईसीयू में दाखिल कर लिया, लेकिन कोई आराम लगा नहीं। प्रेरणा हुई परमात्मा की, आगे परमात्मा से प्रार्थना लगानी चाहिए। तो मैं तुरंत जो है आश्रम में, धनाना धाम आश्रम में पहुंचा। वहाँ जो है गुरुजियों से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाते ही गुरुजी का आदेश आया कि बच्चे का नाम खंडित है और ठीक हो जाएगा, उसका नाम शुद्ध करवाओ। उसी दिन से बच्चा तुरंत ठीक होता चला गया जी। लड़का जो है तुरंत ठीक हो गया। और संत रामपाल जी महाराज से जो है दिन प्रतिदिन लाभ मिलते हैं जी, मिलते ही रहते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तुरंत जो है परमात्मा जो है लाभ देते हैं। सर, जैसे कि आप गवर्नमेंट में एक सरकारी पोस्ट पर तैनात हैं और हरियाणा से हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज को और संत रामपाल जी महाराज के प्रकरण को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। आर्य समाजियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद पर विवादित टिप्पणी करते हैं, तो इस प्रकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही बात है? आपके क्या विचार हैं इस पर? सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो जो है शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं। और जो है महर्षि दयानंद जो आर्य समाज है उसमें जो है लिखा है, वो संत रामपाल जी महाराज ने उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसको समझा और समझने के बाद उसमें जो है काफ़ी त्रुटियां पाई गई। उन त्रुटियों को संत रामपाल जी महाराज ने समाज के सामने रखा कि भाई ऐसा जो है इन ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ये जो है गलत है, सत्य भक्ति विधि ये है। इस प्रकार जो है संत रामपाल जी महाराज किसी भी संत के विषय में किसी विवादित टिप्पणी नहीं करते हैं। वो तो सत्य किताबों को खोल खोल कर दिखाते हैं कि किताबों में इन जो है सदग्रंथों में लिखा क्या है और इनका सत्य अनुवाद क्या है। संत रामपाल जी महाराज किसी भी संत की कोई निंदा नहीं करते। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप शराब के नशे के बहुत ज़्यादा आदी हो गए थे, आपने पूरी कोशिश करी लेकिन नशा आप नहीं छोड़ पाए। ऐसा एकदम से क्या चमत्कार हुआ कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया? ऐसा क्या दिया संत रामपाल जी महाराज ने आपको? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी या दवाई या कोई जाड़ा नहीं लगाते हैं। उनके जो है वचन में शक्ति है। उनकी भक्ति जो भक्ति साधना देते हैं, भक्ति साधना में ऐसी सत्य शक्ति है। वो जो सत्य भक्ति साधना देते हैं उसमें ही इतना ताकत है, इतना असर है कि सभी प्रकार के जो है नशे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से अपने आप ही छूट जाते हैं। उनकी नाम दीक्षा जो भक्ति विधि बताते हैं, वो भक्ति विधि करने से वो नशे बिल्कुल छूमंतर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का नशा करने का दिल ही नहीं करता, मन ही नहीं करता उसके पश्चात। सर, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। तो क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी? सर, ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्रों के मुताबिक, वेदों के मुताबिक हिंदू देवी देवता हैं, जो उनकी पूजा विधि, उनके मूल मंत्र पूजा के लिए देते हैं, उनकी पूजा शास्त्र अनुसार करने के लिए कहते हैं। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर संत रामपाल जी महाराज के प्रोग्राम आते हैं, उनको देखें। और जो भी टीवी चैनल हैं उन पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, सत्संग देखें। सत्संग में जो पट्टी फ्लैश होती है उस पट्टी पर आश्रम के नंबर चलते रहते हैं। उन नंबरों पर फ़ोन करके जो है नज़दीकी नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो है 500 से अधिक नामदान केंद्र पूरे भारत में हैं, वहाँ जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। रणजीत सिंह जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।